नमस्कार खेडूत मित्रों, हम यहाँ अभी आए हैं बड़वानी, जहाँ मतलब 12 से 15 वैरायटी जो बाम्बू की अलग अलग लगी हुई है एक ही प्लॉट पे, वो दिखने के लिए किसका कितना ग्रोथ है, कैसे है, ठीक है। और इनका मेरे ख्याल से समय 3 से 4 साल के आसपास हो गया है, और सभी जो है उसके एक एक वैरायटी का कितना कैसा ग्रोथ है वो हम देखेंगे। काफ़ी हाइट निकल चुकी है और एकदम जंगल जैसा लग रहा है। शूट भी काफ़ी आ गया है। ये भी अपना ओपी है यार। ये भी ऑक्सीजन पार्क है अपना। हम देखेंगे तो मतलब सूरज की रोशनी भी बीच में नहीं आ रही है। इसका पत्ता चौड़ा और लंबा रहेगा। ये ब्रांडी सी वैरायटी है ना। ब्रांडी से, हाँ, डेंड्रोकैलेमस ब्रांडी सी। और ये येलो वल्गरिस, ये शोभा वस्तु के लिए काम में आता है। अच्छा, है ना। ये येलो वर्गरिस। हाँ, येलो वल्गरिस। इसमें नेचुरली ये ग्रीन कलर की जो लाइन है ना, हाँ, ये इसकी शोभा बढ़ा देती है। है ना। और हर पौधे के पत्ते में देखना आपने अलग खूबसूरती है। इसका पत्ता लंबा है और थोड़ा चौड़ा कम है। ये सारे एक ही टाइम पे डाले हुए हैं ना। हाँ, इसकी डेट वगैरह भी आपको दिख जाएगी शायद यहाँ पे, अगर ये आई है यहाँ पे ये टुल्डा वैरायटी है भैया। ये अगरबत्ती की स्टिक अगर बनानी हो ना, अच्छा, वैरायटी है। ये टुल्डा वैरायटी। 14 इंच के आसपास है। ये अभी जो नए शूट निकलेंगे ना, हाँ, इसमें देखो इंटरनोट, अभी ये नया शूट है। ओके। इसकी इंटरनोट आपको बड़ी दिखेगी। ये हाँ, कम से कम 1 से सवा फीट के आगे है, 1.5 फीट के लगभग। हाँ, ये ऊपर वाली 1.5 फीट के आसपास बराबर। ये वाली भी। इसमें अगर दिखाना चाहोगे, आपने मुझे पूछा एक सवाल, इसमें हर पौधे के पास में लिखा हुआ था हमने कि कब लगा हुआ है। मतलब अंदाज से अगर देखे तो ये कितने ये साल 4 के? साल का पौधा है। हाँ, ये 4 साल का पौधा है। हाँ, सारे 4 साल के पौधे हैं, 4 साल। अलग अलग वैरायटी है, जिसमें से ये टुल्डा वैरायटी है। और नीचे जो है पत्तों का पूरा मल्चिंग लगा हुआ है यहाँ पे। ये कौन सा है? ओके, ये वही है। ग्रीन वल्गरिस ही है, ये लाइनें डली हुई हाँ, और आप देख सकते हैं इसका ये येलो वल्गरिस की है ये। ये मतलब येलो एक हाथ वल्गरिस में आ नहीं रहा है। थिकनेस जो है, इसकी थिकनेस हो गई। ये फर्नीचर के लिए यूज नहीं येलो होता। वल्गरिस। ओके, और उसका कलर और उसकी लाइन जो है वो इसका नेचुरल कलर ही येलो है, पीला कलर है, इसके लिए इसको येलो वल्गरिस बोलते हैं ना। बिल्कुल सुंदर लग रहा है। इसको मतलब बाहर निकालते हो या फिर ऐसे रहने देते हो? ये ऐसे ही रहेंगे, तो पूरा बायोमास कार्बन ही बना हुआ है। नीचे अगर आप देखोगे ना, तो ये पूरी पथरीली मिट्टी है भैया। अच्छा, बराबर। ये देखो। और इसके नीचे अभी अगर आप देखोगे ना, ये देखो यहाँ जड़ों की संख्या और ये पूरा बायोमास, मतलब जो प्रकृति के लिए जो चाहिए ना, ये बांस पूरा दे देता है इसको। और इसकी स्मेल देखो, मुझे सर्दी है लेकिन फिर भी आप इसकी स्मेल देख सकते हो। ये प्योर ऑर्गेनिक बिल्कुल। कार्बन है। मतलब 2 साल एक बार इतना मल्चिंग हो गया, बाद में अपने को यहाँ पे नीचे से घास वगैरह कटाई छटाई का कोई झंझट ही नहीं कोई रहेगा। आवश्यकता ही नहीं, 1 साल में ही अपनी कैनोपी भर लेता है पूरे। और ये साइज क्या है? ये 2 लाइन के बीच में पहले लगा हुआ है अपना 12 बाय 15 लगा हुआ है। 12 बाई 15 बराबर। 12 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 15 फीट। 15 फीट होने पे भी ऊपर से पूरा घेर लिया है। अभी लगाने का जो अगर कंसेप्ट बताना हो किसान को, तो 3 तरह की लैंड हर जगह पे पाई जाती है। फर्टाइल लैंड, अनफर्टाइल लैंड और पहाड़ी। जैसे
मैं अच्छी फर्टाइल लैंड बोलूंगा, मीडियम सॉइल बोलूंगा, और जैसे पथरीली या फिर अपने तरफ रेतीली जमीन। बराबर। तो रेतीली जमीन अगर हो, जहाँ जर्मिनेशन होने के लिए थोड़ा समय लगेगा, वहाँ पे 12x4 लाइन 12 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 4 फीट, तो 1 एकड़ में 950 पौधे के लगभग आएगा। बराबर। दूसरा मीडियम सॉइल अगर रही तो वहाँ पे 12x5 बराबर, तो वहाँ पे 850 पौधे लगेंगे। और जहाँ पे अच्छी हेवी ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल नहीं बोल सकते, अच्छी फर्टाइल लैंड, क्योंकि हर जगह पे ऐसी बात नहीं है कि ब्लैक सॉइल में अच्छा होता है, क्योंकि अपनी जगह पे अगर देखेंगे हमारे तो भूरान की मिट्टी है, वहाँ पे भी अच्छा प्रोडक्शन लेते हैं मूंगफली वगैरह। तो वहाँ पे 12x6 पे 650 प्लांट आप लगा सकते हो। ये 3 कैटेगरीज हो गई। नॉर्मल तरीके से किसान को पूछने की भी आवश्यकता नहीं, उनको सॉइल स्ट्रक्चर खुद का पता है, तो ये हिसाब से आप लगा सकते हो। अभी ये है ग्रीन वल्गरी, ये ग्रीन वल्गरी, इसका कलर ही समझ जाओगे आप कि ग्रीन है, एकदम ग्रीन, एकदम ग्रीन है ये। इसकी हाइट कितनी भी हुई है अप्रोक्स? ये करीबन 30 से 40 फीट के लगभग है। ऊपर की चोंच अगर हम लोग नापे ना 30 से 40 फीट के आसपास है। और अगर पोल अगर गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 38 है, और ये हमने नहीं गिने हैं 38। टमाटर हाँ, वगैरह मोटे के काम में मोटे वाले जो है वो 38 है, और इसमें कटाई भी कुछ हो चुका हो। हाँ, उधर वाला काट जैसे कुछ ये कैसा है, घर के लिए जब लगे ना तो कट करके लेके जाते हैं यहाँ पे। ये घर का ही तो खेत है। ये जैसे नई सूट भी निकल रही है, नया सूट निकल रहा है। ये पानी नया अगर सूट दिया ना निकल इसको रहा है। साल भर, हाँ? तो सूट साल भर निकालेगा। अच्छा, हाँ, बरसात पे अगर आश्रित रहा तो फिर जैसे 2 यहाँ 1 वहाँ, 3 4 नई सूट है। इसमें पानी दूसरे खेतों में अगर नहीं रहा तो फिर यहाँ पे पानी दे देते हैं, लेकिन इसको डेली पानी देना चाहिए। अगर ड्रिप हमने डाला है तो डेली कम से कम 3 घंटा पानी देना चाहिए। इसमें ड्रिप अपने मतलब कितनी दूरी पे बिछाई है? 15 फीट से ड्रिप लगा ही हुआ है। जैसे वहाँ पे बायोमास कार्बन दिखाया ना, वो ड्रिप के नीचे का ही लिया था गीला। मतलब ऐसे ड्रिप लगाई है पौधे के लिए? हाँ, ये पौधे को दो दो एक पौधे, एक लाइन को 2 ड्रिप मिलेगी ना? दोनों साइड से आपको ड्रिप दिख जाएगी। ये अभी आ गया अपन बालकुआ में, ये बाम्बू का बालकुआ। ओके, ये हुआ बालकुआ, ये बालकुआ है, ये है बालकुआ, इसकी भी हाइट और ये भी चली गई है। इसकी भी हाइट ये 40 फुट जैसी हाइट है। सबसे हाइट इसकी बालकुआ के। आइए इधर, नए सूट इसमें भी दिख रहे हैं। कितनी भी बढ़िया है। जिनको कंटिन्यूस पानी है ना भैया, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे मेड़ वाला तो ये उससे कनेक्टेड है, तो ये मेड़ वाले को देखो, इसकी मोटाई, इसकी लंबाई, ये अभी का सूट है ना? ये देखो, मतलब जितना पानी ज्यादा देंगे जितना उतना पानी आप ग्रोथ दोगे ज्यादा ना, होगा। कोई भी पेड़ पौधा हो, अगर पानी ज़्यादा दिया, अच्छा दिया, मेंटेन रखा, तो फिर अपने हमें जो चाहिए उससे अच्छा ही प्रोडक्शन हमें मिलेगा। हाँ, मतलब अभी जो सूट, अब के जो भी सूट निकलेंगे वो कम से कम ये थिकनेस, ये मोटाई है, इसके ऊपर जाएगा। अगर दिखाऊं आप उसको, अभी का कैसे पता चलेगा? तो ये जो साइड में कॉलर में आपको पत्ता दिखेगा इसका, हाँ, तो ये समझ जाएगा कि ये अभी का है। जैसे वहाँ पे उदाहरण के तौर पे मैं भैया के पीछे अगर बताऊँ, हाँ, तो वो वाला है ना, बराबर, वो वाला जो दिख तो रहा ये है, समझ में ही आ जाता है वो, हाँ कि ये अभी का शूट है, क्योंकि उसका पत्ता नीचे गिरा नहीं है। हाँ बराबर। जैसे कि ये अभी बीच से निकल रहा है, इसमें अगर आप बताना वो भी थिकनेस में ही निकलेगा। अंदाजा लगा सकते हो कि ये अभी निकली, ये देखिए, ये 1 ये 2 ये 3 है ना, इसकी पत्तियां अभी भी आपको जीवंत दिख रही है। ये जो पत्तियां है ना, हाँ, तो वो भी निकले हुए हैं। ये प्लेट्स वगैरह बनाने के लिए अपन जो बोल रहे थे, व्हाइट पैलेट, हाँ, सॉरी प्लेट, जो पत्तल धोने जो हाँ, करते हैं ना, उसके लिए काम में आएगा। इसकी तो काफी ज्यादा मतलब ये
थिकनेस हो गई है। अभी तो बच्चा है ये, अभी तो है ना? बच्चा है, उम्र में कच्चा है। उम्र में सकता है बच्चा है, लेकिन है। और इसकी हाइट भी देखे तो 40 फीट के आसपास अभी है, एक- दिख नहीं रहा है और मतलब। एक चीज आपको महसूस हो रही होगी भाई, यहाँ नीचे पूरा ड्राई है हम्म और गाड़ी जहाँ लगाई वहाँ से यहाँ तक आने में अपने को पसीना छूट गया। हम्म ड्राई कितना लगा बाहर, हाँ। यहाँ कैसा महसूस हो रहा है? और मेड़ पास में ही है ना, हाँ पूरा ठंडा ठंडक फील हो रहा है। सनलाइट भी आ रहा है सीधा, लेकिन यहाँ पे सनलाइट उतना इफेक्ट नहीं कर रहा है। मतलब नहीं रहा है जब तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ मतलब ठंडक है यहाँ पे। तो ये ग्लोबल वार्मिंग में काफी अच्छा सपोर्ट करेगा, इसीलिए तो बाम्बू को अपन लीड कर रहे हैं। और वो बाम्बू पूरा खेत को ब्लॉक करता है, ऐसा जो दिमाग में रहता है, वो इसको देख के लगता है कि नहीं काफ़ी साफ सुथरा रहता है, कोई कांटा वगैरह या ऐसा कुछ लगने की, चलने फिरने में दिक्कत हो, वैसा कुछ नहीं दिख रहा है, एकदम बढ़िया है। करता है जैसे मैं कोई भी फसल में आपको बोलना चाहूँ, जैसे हमने चना बोया या सरसों बोया तो वो तो पूरे जमीन को ही कवर करता है ना। हमने क्यों बोया है कि हमें उससे 2 पैसे रिटर्न मिले। अभी वो फसल है 4 महीने की 6 महीने की, उसकी साइकिल उतनी बड़ी नहीं है जितनी बाम्बू की है। और किसान खेडूत अपना उसी से परेशान है, जो हर 6 महीने में कल्टीवेटर घुमाना, नई फसल चक्र चलाना और वातावरण के टोले, वो अलग बात है, रेट नहीं मिलना। तो इसीलिए बैम्बू को न्यू रेवोल्यूशन के लिए हम लोग अगर ला रहे हैं और एक बार लगाने के बाद सालों साल अगर आप चला रहे हो, तो फिर ये तो उत्पादन के हिसाब से ही आपने लगाया है, तो ये तो अपनी कैनोपी भरेगा ही, बराबर है ना। और जितनी ज्यादा कैनोपी भरेगा उतना ज्यादा फायदा आपका होगा। उसमें दिक्कत क्या है? बराबर है। हाँ, पौधे की चॉइस क्या करे और कौन सा लगाए, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। या सॉइल स्ट्रक्चर हमारे खेत का क्या है, तो उस सॉइल स्ट्रक्चर के हिसाब से मैं कौन सा पौधा लगाऊं, है ना। मेरे आगे की लीड क्या है, ये चीजें समझकर फिर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। काफी सारे क्वेश्चन है, जैसे लाइफ में अगर पूछो तो ये अगर करेंगे ना तो गड़बड़ रहेगी। ये भी टुल्ला का ही एक घिर्रा है यहाँ पे, जो मर गया था बीच में 1-2 पौधा, तो उसमें टुल्ला लगा था, तो इसका इंटरनोट का अंदाजा आप लगा के आपके वहाँ पे समझ सकते हो। बराबर। टुल्ला की जो पत्ती है ना, ये टुल्ला मैं ये दिखाना चाहूंगा भैया आपको, यही की यही दोनों का मैं कॉम्बिनेशन दिखाना चाहूंगा। ये बालकुआ है, ये टुल्ला है, बराबर है ना। ये कॉम्बिनेशन अगर कई किसान मित्रों को मेरे करना हो, हाँ तो ये बालकुआ की पत्ती है, ये टुल्डा की पत्ती है ना। आ गया समझ में? बराबर है। काफी चौड़ा रहता है। ये थोड़ा लंबा और थोड़ा पीलापन इसमें समझ में आएगा। और ये कटंगा है, बाम्बू का बाम्बू ये हुआ कटंगा, कटंगा। ये जतर कतर और जकड़ा हुआ है एक दूसरे में, एक दूसरे में झटक। अभी पतझड़ का मौसम है ना, पत्ते झड़ रहे हैं बिल्कुल। ये सामने में अगर देखेंगे तो एलोवेरी है, ये भी लाठी में सीधे ही जाता है और अच्छा ये भी है, एलोवेरी करके है। एलिवेरी, हाँ। ओके। यहाँ पे करीबन मोटा मोटी मैं बताना चाहूँ कि 17 से 18 वैरायटी अपन ने यहाँ पे अलग अलग तरह की लगाई हुई है, बराबर है ना। एकदम गीच है ये। तो ये भी इसका पत्ता वो काफी छोड़ता नहीं, सीधा इसकी जाता जो है। ये जो समस्या है ना, ये इसका पत्ता नहीं छोड़ता है, ये हाथ से क्लीन करना पड़ता है, बराबर, है ना। अपने दूसरे पौधे अगर देखे तो वो पत्ता अपने आप ऑटोमेटिकली निकल निकल जाएगा। जाता है। बराबर। और दूसरी चीज भी देखे तो सब मतलब ये एकदम नजदीक से निकलता कतर है, कतर में है ये। नहीं लेता है। हाँ, लेकिन क्या है, बैम्बू तो बैम्बू ही है। ये इतने टाइम बाद आपने ये ड्रिप जो है ये इतनी दूरी पे रखा है, बराबर है दोनों साइड। जितनी इसकी आयु बढ़ेगी उतना बड़ा और लंबा साइज का मोटा पत्ता देगा ये, है ना। ये ब्रांडिश है, ब्रांडी सी। ये फिर से बालकू आ गया।
के लिए कोई ऐसी चीज़ हो सकती है कि जब 500 रुपये आए तो नहीं करना चाहिए, जैसा ग्रोथ को तब नहीं करना चाहिए, तो मतलब इस महीने में या इस सीजन में नहीं करना चाहिए, या मोटा फिर मोटी इसमें एक चीज़ को समझा है कि हर साल में दिसंबर से जनवरी में पौधों की कटिंग होती है। क्यों? क्योंकि जून जुलाई में बारिश आती है तो नए शूट निकलते हैं, नए भिर्रे, बराबर। तो नए भिर्रे जब निकले तो वो कोमल और नाजुक होते हैं। और बैम्बू ऐसा एक ट्री है जो 90 दिन में अपना हाइट हेल्थ कंप्लीट कर लेता है। भले मैच्योरिटी के लिए 1.5 साल का समय लगेगा, लेकिन हाइट हेल्थ लेने के लिए 90 दिन में अपनी हाइट ले लेता है। मतलब ये समझे कि इसका अभी निकल रहा है तो ये ठीक है। अगर शूट निकला हाँ। तो एक बार में 90 दिन में जितनी उसको हाइट लेनी है 40 फीट 45 फीट वो तो 90 वन दिन शॉट में 90 दिन में ले लेगा। हाँ। तो लेकिन जुलाई परिपक्व में भी होने अगर में- ये एक शूट निकला है तो उसको 3 महीने का भी समय हम दे, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। तो बैम्बू कटिंग का जो नॉर्मली ठेकेदार व व्यापारी को मैंने जब देखा है और अपने पास जो फोन आते हैं तो उनका कहना होता है कि दिवाली जैसे खत्म हुई उसके बाद में उनके पास मजदूर आ जाते हैं बैम्बू कटिंग के लिए। मतलब जो नए शूट निकलने वाले हैं वो ऊपर चले जाते हैं। तो मैंने 2-3 लोगों से रीजन पूछा कि आप कटिंग दिवाली के बाद ही क्यों करते हो? तो दिवाली के बाद करने का उनका ये कहना है कि बैम्बू तो एक अभी ऐसी जगहों पे लगा हुआ है जहाँ पे कोई मेंटेन नहीं करता है, लगा दिया है, चल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में होता क्या है, बारिश पे आश्रित जितने भी किसान व्यक्ति है जो बैम्बू लगा जिन्होंने लगाया है उनके यहाँ पे बारिश में ही शूट निकलेंगे। उसको पानी मिलेगा, फिर न्यू शूट निकलेंगे। तो 5 से 6 शूट निकलते हैं अगर बारिश पे आश्रित जो किसान है। तो उसको मैच्योरिटी लेने के लिए मतलब हाइट हेल्थ लेने के लिए दिवाली तक का 3 महीने का समय लेना पड़ता है, जो मैंने 90 से 100 दिन का बोला। तो दिवाली के बाद में जब अगर वो कटिंग करने जाए, जैसे अंदर वाला कट करना है और उसको खींच के बाहर निकालना है, तो इस भिर्रे को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर ये कच्चा है इतना ही है और हम उसको खींचेंगे तो ये तट से टूट जाएगा, क्योंकि बेबी है, बच्चा है, उसमें उतना हार्डपना नहीं आया है, जो मैच्योरिटी नहीं आया है, तो वो टूट सकता है। उसकी वजह से फिर उनका कहना है कि दिवाली के बाद में ही हम लोग इसको कटिंग करते हैं। ये रीजन है उनका। दूसरी चीज मैं आपको ये पूछना चाहूँगा गणेश जी कि आप देखिए ये इसमें भी पत्ते भी नहीं है और कुछ नहीं है, तो इसका मतलब हम सफाई कर सकते हैं कि इसको अभी रहने इसको देना? अभी सफाई करना चाहिए। जैसे बीच वाला जो सूखने पे आ गया है, जैसे ये वाले जो है इसको कट करना चाहिए और हमारा इनकम ले लेना चाहिए। ये भिर्रे में कम से कम मुझे आज की डेट में 100 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है किसान के हिसाब से मैं अगर देखूँ तो। क्योंकि मार्केट में ये जो लाठी आप देख रहे हो टमाटर भिंडी के लिए 15 से 20 रुपए में जाएगी, तो यहाँ पे कम से कम 5 से 6 लाठियाँ आपको भी दिख रही होगी, अभी आपको भी दिखना शुरू हो गया होगा। तो 6 लाठियाँ भी अगर मैं पकड़ू 15 रुपए के हिसाब से तो तो कितना हो गया? 90-100 रुपये हो गए। और साफ सफाई भी हो गई। और जितना साफ रखोगे आने वाले 4 महीने बाद 5 महीने बाद जब बारिश गिरेगी तो हो सकता है वहाँ पे मट्टी आपने देखा है कि ये पूरा खाट नीचे पड़ा है, वहाँ से नया राइजोम निकल के आ जाए, क्योंकि जहाँ जगह मिलेगी वहाँ से नया राइजोम क्रिएट होगा। और यहाँ पे प्रकृति के सफाई कारागिर कर्मचारी है। दीमक, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि बैम्बू के खेत में दीमक लगती है, तो वो दीमक बैम्बू को नहीं लगती है, बैम्बू के पत्ते जो सूखे हैं, जो सूखा बैम्बू हमने कट किया है उसको लगती है। और उनका काम क्या है प्रकृति के नेचर में, वो कच्चा माल खाना जैसे ये वाला और मट्टी निकालना। प्रकृति का एकमात्र वही प्राणी है जो ये लकड़ी को खाएगा, सूखी लकड़ी को, और मट्टी निकाल के देगा, अन्यथा कोई नहीं है। अगर उसे भी हमने छेड़खानी कर दी तो फिर बस हो गए, फिर लाले ही है। ये पत्तों को डिकम्पोज कर सकते हैं, इसकी मट्टी नहीं बना सकते हो आप। इसको मट्टी बनाने का कार्य करेगा दीमक ही। बराबर है। हाँ, ये ऑर्गेनिक में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, मट्टी में नहीं कर सकते। तो मट्टी में करने के लिए हमें दीमक की आवश्यकता अति आवश्यक है। चलो। ये भी बहुत मोटा और हाइट जाता है, तो ये एस पर ये भी हाइट जाता है और नीचे से 6 से 8 इंच की मोटाई ये भी लेता है। और एक दूसरी इसकी खूबसूरती, ये भी बीच में पोला होता है। पोल और पोल ज्यादा होने की वजह से बीच में इंटरनोड भी ज्यादा है इसकी। तो इंटरनोड बड़ी होने के कारण इसे अगरबत्ती स्टिक के लिए भी अपन यूज कर सकते हैं। वैसे तो ये कंस्ट्रक्शन के लिए काफी यूज होता है।
कंस्ट्रक्शन के लिए जो बड़े पिलर आते हैं ना हाँ, हाँ। राउंड के लिए, हाँ। जो दिखाने के लिए खाली, हाँ। हार्डनेस के लिए नहीं। हार्डनेस के लिए बाल्को ही बेस्ट है, क्योंकि उसमें पल्प गुदा उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। ये दिखाने के लिए मोटाई, ये पाइप के जैसा ही होता है, तो चिपिंग क्रशिंग करने के लिए ये भी काफी आसान है। तो ये मतलब धीरे धीरे मोटा होगा। हाँ, ये 8 से 10 साल में दिखेगा। हमें बाल्कोवा जो दिख रहा है चौथे साल में, ये हमें 8 से 9 साल के बाद दिखेगा। तो इतना फिर समय हमारे पास चाहिए किसान के पास वो देने के लिए। ये भी बाल्कुआ है। ये ग्रीन वल्गरी है। ओके, ये ग्रीन वल्गरी। ये लाठी बास। ये ब्लैक बैम्बू। ये है ब्लैक बैम्बू। फर्नीचर के लिए काम में आता है, इसलिए की भी इंटरनोट काफ़ी अच्छी मिलती है। देखिए, अगर देखेंगे आप तो ये फर्नीचर के लिए, जैसे मैंने वहाँ पे ग्रीन वल्गरीज, येलो वल्गरीज जो दिखाया है, बढ़िया है। ये बेस्ट है। ये भी मतलब सूट निकला ही है। हाँ, ये नए सूट है। पानी की मात्रा रहेगी ना तो ये सूट निकलते ही रहेंगे। ये इसका नाम है भैया, अगर दिखाना चाहो, या अंग्रेजी में है काफ़ी। आप पूछ रहे थे ना कब लगा है, ये 25/9/2017 को ही लगा हुआ है। ये बांसुरी वाला बांस है, बांसुरी जिसकी बनती है ना, ये बांसुरी वाला बास। इसका बांस है ये। फ्लूट बांस। ये चाइनीज पेंटिंग। ये चाइनीज पेंटिंग है। ये चाइनीज होटल्स या बड़े बड़े रिसोर्ट जो है, मेन एंट्री में इसके पौधे लगाते हैं, और इसके ऊपर लाइटिंग वगैरह डालने के बाद में अट्रैक्टिव दिखता है। इसकी पत्ते में जो शाइनिंग आती है ना, बारीक बारीक तो इसकी वजह से सजावट के लिए काफी अच्छा है। और ये वमन बाग, गिन नहीं सकते कि कितना है सूट। इसमें गिन नहीं सकते कितना है। हाँ, तो वो जकड़ लिया है ना, जैसे लाठी वाला बांस होता है ना, वैसा। अभी पत्ते गिरे हैं इसकी वजह से, नहीं तो ये मोहित करता है अपने को। इसके ऊपर जितने पत्ते रहेंगे ना, तो ये हरी चादर जैसा दिखता है। ये एकदम बारीक पत्ते, और लाइटिंग लगाने के बाद में अट्रैक्टिव दिखता है। ये बौद्धा बांस है। बुद्धा बास। ये बुद्धा बास, वमन बांस भी बोलते हैं इसे, बौद्धा बांस। ये ऐसी अलग अलग अपन ने पेशीज यहाँ पे लगा के रखी है। मैं आपको डेंड्रोकैलेमस जो पूछ रहे थे ना, वो भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे लगी हुई है बुद्धा बास। अमित भाई, ये आप देखोगे तो जो मतलब नजदीक वाले प्लॉट में पानी मिल रहा है, ये पूरा का पूरा लाइन है ना, उसमें और मतलब जो बीच में काफी डिफरेंट है। मतलब पानी चाहिए, जितना पानी आप दोगे मिलेगा उतना ग्रोथ रहेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। इसको पोस्ट कर देना भैया। ये जैजेंटियस, डेंड्रोकैलेमस जैजेंटियस, ये आपने यहाँ पे भी लगा दिया है। बराबर। आप बाकी पौधों के भी ग्रोथ देख सकते हो, और इसकी भी देख सकते हो। जैसे आपने मुझे बोला ना कि यार बहुत मोटा और तगड़ा दिखाते हैं ना, तो ये पेशीज है, अच्छी है, कि मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन इसको समय लगेगा। बराबर है अपने यहाँ पे, और हमारे पास तो समय की पाबंदी है। तो इसीलिए बाल्कुआ सबसे बेस्ट निकल के आ रहा है। इतने 17-18 वैरायटी जो मैंने आपको दिखाई, बराबर, तो बाल्कुआ सबसे बेस्ट इसलिए निकल के आ रहा है कि ठीक है, येलो वल्गरीज भी देखा, ग्रीन वल्गरीज भी देखा, इसकी भी हाइट, हेल्थ और ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन उसको अगर हम वेट के हिसाब से कंपैरिजन करें, या यील्ड के हिसाब से, या उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से हम लोग देखें, तो बैम्बूसा बाल्कुआ उनसे आगे है, क्योंकि उसमें होल और पोल बहुत कम है, ठोस है, अंदर से ठोस है। और हमारा सबसे बड़ा जो एम है, और हम जिस दिशा में जा रहे हैं, तो अपना एम है चारकोल, व्हाइट पैलेट, सीएनजी, इथेनॉल। तो इन सब के लिए चाहिए क्या, तो बायोमास ही चाहिए। जितना वेट होगा
तो वेट वाला ही लगाओ ना, बराबर है। आई समझ में। हाँ, जिसको हस्तकला में जाना है, जिसको अगरबत्ती स्टिक में जाना है, या फिर 100 एकड़ लगा रहे 2 एकड़ में अलग क्लस्टर में लगाना है, तो वो ठीक है। बाकी तो भारत में 120 प्रजातियां है, लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं, वो तो बाहर से भी दिख रहा है कि बालकुआ का जो है ना, उसका मतलब दिख रहा है, स्ट्रेंथ, हाइट सब कुछ मतलब ज्यादा ही है। हेल्थ और ये सारी चीजें समझ में आ जाती है। इसका पत्ता भी देख लो भैया, है ना। मैंने एक ऑब्जर्वेशन किया है भैया, जितने भी पौधों का टाइम ड्यूरेशन ज्यादा है, उनके पत्तों की साइज और मोटाई ज्यादा है। ये आप भी देख सकते हो। जैसे मैंने डेंड्रोकालिमस ब्रांडिसी आपको दिखाया, है ना, एस्पर मैंने आपको दिखाया, है ना। तो इनके पत्तों की संख्या ये जो है, ये लंबाई भी ज्यादा है और मोटाई भी ज्यादा है, चौड़ाई ज्यादा है। जैसे बालकुआ का मैं अगर बताऊं आपको, तो बालकुआ सामने ही है आपकी, ये बालकुआ है, नहीं ग्रीन वल्गरिस है, ये ग्रीन वल्गरिस है, ये जाइजेंटियस है। ये पत्तों की, ये पत्ता भी हमें दर्शाता है कि ये क्या चीज़ है। ले लेते हैं अपन ये पत्ता अपने गाड़ी में, चलो।